दोस्तों, भारत में सभी न्यूज चैनल बिके हुए हैं क्या? भारत में जो न्यूज चैनल के ऊपर आरोप लगता है कि वो बिके हुए हैं, वो किस संदर्भ में बिके हुए होते हैं? क्या एनडीटीवी के बिक जाने के बाद अब कोई भी चैनल इंडिपेंडेंस नहीं रह जाएगा? अब एनडीटीवी भी बिक गया क्या? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एनडीटीवी के बिक जाने की खबरें आ रही हैं। बात ये नहीं है कि कोई कंपनी बिक गई, किसी ने खरीद लिया, किसी का एक्विजिशन हो गया। बात ये है कि एनडीटीवी भी बिक गया, और एनडीटीवी को खरीदने वाला अदानी ग्रुप है। ये बात कुछ लोगों को शॉकिंग इसलिए लग रही होगी क्योंकि प्रायः एनडीटीवी सरकार की आलोचना करता हुआ पाया जाता है, और अदानी ग्रुप का सरकार से बहुत नजदीकी संबंध बताया जाता है। उसके पीछे बहुत सारे सबूत भी हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं। अगर आपको लगता है कि उस पर कोई कंटेंट बनाना चाहिए तो बनाया जा सकता है। टीवी के जो बिक जाने की खबरें हैं उसके पीछे की क्या सच्चाई है, और उसके बाद उसके जो आनर है प्रणव राय और मैनेजमेंट की तरफ से ये खबरें जो आई है कि ये होस्टाइल एक्विजिशन हुआ है, हम ये सब करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, हमको अंधेरे में रखे करा गया है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या एनडीटीवी को बिकने से बचाया जा सकता है, या ये सब केवल बात को टालने और घुमाने की बातें हैं? दोस्तों, यूं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां डेली बिकती रहती हैं, खरीदी जाती हैं, बट न्यूज मीडिया का बेचा जाना, खरीदा जाना अपने आप में एक कंसर्न होता है, क्योंकि मीडिया जो है ओपिनियन मेकर होता है। उसके उसी से लोगों का वोटिंग पैटर्न डिसाइड होता है, और सरकारें बढ़ती है, गिरती है, कोई इलेक्शन जीतता है, कोई हारता है। और यहाँ पे जो बिल्कुल कंट्रेरी व्यू पॉइंट के दो लोग एक दूसरे को खरीद रहे हैं, तो अपने आप में थोड़ा शॉकिंग और थोड़ा अजीब सा लोगों को लग रहा है। इसीलिए कि ये खबरें मार्केट में बहुत ज़्यादा छाई हुई थी। मतलब एक न्यूज़ चैनल जो लोगों की न्यूज़ें दिखाता है, वो अपने आप में ही न्यूज़ बन गया। इसका मतलब कुछ बात तो है ही है, तो इस पर डिस्कस करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, एनडीटीवी अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है, जिसमें बहुत सारे लोगों के शेयर होल्डिंग है और बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं। सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग उसमें प्रणव राय और उसकी वाइफ राधिका राय की इंडिविजुअली है। लगभग 32% शेयर होल्डिंग तो इन दोनों लोगों की है। उसके बाद सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग 29.18% की आरआरपीआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। आरआरपीआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राधिका राय और प्रणव राय की ज्वाइंट कंपनी है। ये दोनों लोगों के ये दोनों लोगों के नेम के फर्स्ट वर्ड के एक्रोनिम से ही बनाया गया है। आरआरपीआर ने वीपीसीएल नामक कंपनी से 2009-10 में लगभग 400 करोड़ रुपए का लोन लिया 10 साल के लिए। वीपीसीएल का पूरा नाम विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, जो 2008 में एग्जिस्टेंस में आई थी। उस टाइम पे ये अंबानी ग्रुप की एक अटैच कंपनी हुआ करती थी। प्रेजेंट टाइम में ये अदानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। आरआरपीआर प्राइवेट लिमिटेड ने वीपीसीएल प्राइवेट लिमिटेड से जो लोन लिया था, अच्छी बात उसकी ये थी कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, लेकिन दूसरी कंडीशन उसकी ऐसी थी कि 10 साल के बाद अगर वीपीसीएल चाहे तो आरआरपीआर की 99% ज्यादा की शेयर होल्डिंग वो खुद ले सकता है। ऐसा ही हुआ। 10 साल तो 2019-20 में हो चुके थे, अभी लगभग 13 साल हो चुके हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप वीपीसीएल का ऑनर है, और वीपीसीएल से एनडीटीवी ने लोन लिया था। तो एक तरीके से अदानी ग्रुप ने 29.18% की शेयर होल्डिंग एनडीटीवी की खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, जबरदस्ती ले लिया, होस्टाइल ट्रेडिंग कर ली। वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। अब इंडियन स्टॉक मार्केट और कंपनी लॉ का ऐसा रूल है कि अगर किसी इंसान को, किसी कंपनी को एक दूसरी कंपनी का 5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग खरीदनी होती है, तो उसके मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन अगर उसे 25% ज्यादा एक्वायर करना है, शेयर खरीद लेना है, तब उसको 26% का ओपन ऑफर का अनाउंसमेंट करना होता है। ओपन ऑफर का मतलब ये है कि ये बताना होता है कि हम 26% और शेयर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर बेचना चाहता है तो बेच सकता है, और ऐसा कंपनी लॉ और सेबी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है। इसीलिए अदानी ग्रुप ने 26% का ऑफर रखा है मार्केट में। ये ओपन ऑफर की जरूरत क्यों होती है? ये इसलिए लाया गया है, इन केस मान लीजिए किसी कंपनी का एक्विजिशन किसी दूसरी कंपनी में हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे छोटे मोटे इंडिविजुअल आम आदमी भी होते हैं जिनका 1000-2000 लाख रुपया लगा होता है। तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि अभी अच्छा मार्केट चल रहा है, अभी स्टॉक का प्राइस अच्छा चल रहा है, अभी शेयर का प्राइस अच्छा चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपना बेच सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि अदानी ग्रुप ने अभी 29.1% का शेयर खरीद लिया है, और 26% की उन्होंने ओपन ऑफरिंग दी है। लेकिन 29% में क्या होगा? खरीदना तो 50% खरीदो,
तभी तो जाके अपने रूल्स रेगुलेशन चलवा पाओगे, तभी तो उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले पाओगे। अगर अगर 26% शेयर भी ओपन ऑफरिंग के थ्रू अदानी ग्रुप को चला जाता है, तब तो उनकी शेयर होल्डिंग लगभग 55% के आसपास पहुंच जाएगी। तब तो एक तरीके से पूरी उनकी कंपनी हो जाएगी, पूरा उनका मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं, अभी केवल 29.1% का शेयर उनके पास गया है। बाकी उन्होंने जो शेयर का प्राइस रखा है वो 294 रखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में एनडीटीवी के शेयर का प्राइस 225 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि एनडीटीवी बहुत ज्यादा सीरियस है नहीं, क्योंकि वो एक मैंडेटरी कंडीशन होती है कंपनी इक्विजिशन की, इसलिए उन्होंने ओपन ऑफर दिया है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप एक बार ओपन ऑफर दे देते हो तो 1 साल के लिए आप बच जाते हो। जैसे विधानसभा का सेशन बुलाया जाता है ना, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बुलाया है कि अगर एक बार आप विश्वास मत अपना साबित कर देते हो तो 6 महीने का आप तक 6 महीने की आपको छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद आपके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। तो वैसे ही लगभग यहाँ पे भी है, 1 साल के लिए वो बच गए हैं। तो इससे ये लगता है कि जो छोटे मोटे प्लेयर हैं, जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं, वो अपना पैसा क्यों बेचेंगे? उनके लिए तो नुकसान का हो जाएगा ना, जबकि मार्केट में अभी 300 से ज्यादा उनको पैसे मिल जाएंगे और ये 294 रुपए दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि कौन लोग हैं जो एनडीटीवी को अपना शेयर बेच सकते हैं। 32% तो प्रणव राय और राधिका राय की शेयर होल्डिंग है। वो तो अभी दिखा रहे हैं कि हम खुद ही एक्विजिशन के खिलाफ हैं, तो वो तो अपनी बेचेंगे नहीं। और इसमें लगभग 28,000 के आसपास छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं, वो भी अपना नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो तो मुनाफे के लिए पैसा लगाते हैं। लेकिन कुछ छोटी मोटी कंपनी है, शायद वो अपना शेयर होल्डर बेच सकती हैं। उसमें की एक कंपनी एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि मॉरिशस बेस्ड एक कंपनी है। उसका लगभग 7% के आसपास शेयर होल्डिंग इसमें है। कंपनी एनडीटीवी को अपना शेयर होल्डर क्यों बेच सकती है? क्योंकि इस कंपनी का अपना लगभग 98% जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अदानी ग्रुप में ही है। तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो अपनी शेयर होल्डिंग अदानी ग्रुप को ट्रांसफर कर सकती है। उसके अलावा कुछ और भी ऐसी कंपनीज हैं जो अदानी ग्रुप से काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो शायद वो अपना शेयर होल्डिंग अदानी ग्रुप को ट्रांसफर कर दें। अदानी ग्रुप अगर चाहे तो एक चीज और कर सकता है कि जो इंडिविजुअल छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं उनसे कांटेक्ट करे या उनको प्रेशराइज करे, उनको इंसिस्ट करे कि आप अपना शेयर मुझे भेज दो। तो ये धीरे धीरे करके अपना शेयर होल्डिंग उससे बढ़ा सकता है। अब अदानी ग्रुप प्रेजेंट टाइम में क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी की 25% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग ले लेता है, तो उनसे वो रिक्वेस्ट करेगा कि हमको भी यहाँ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बुलाया जाए। जो भी बड़े बड़े मटेरियल डिसीजन होंगे वो मेरी कंसल्टेशन के बाद होंगे, यानी एक तरीके से उनका इंटरफेरेंस उसमें आ जाएगा। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मान लीजिए इनकेस 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग अदानी ग्रुप के पास चली जाती है, तब तो उनका पूरा मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तब क्या फर्क पड़ता है? कोई भी बॉस हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है। जैसा पहले बताया क्या है कि किसकी किससे क्लोजनेस है, किसकी क्या बिजनेस इंटरेस्ट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक आता है। उसके अलावा न्यूज चैनल की पूरी एडिटोरियल पॉलिसी बदल जाती है। हमने बहुत सारे न्यूज चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी को बदलते हुए देखा है। एक पार्टिकुलर इश्यूज पे अपने स्टैंड को कैसे बदलती है गिरगिट की तरह, हमने ये भी देखा है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप चाहते हैं उस पर ज्यादा जानने के लिए तो हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। अगर अदानी ग्रुप 50% ज्यादा की शेयर होल्डिंग ले लेता है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, क्योंकि ना तो एनडीटीवी का व्यूवर, ना एनडीटीवी का स्टाफ, ना एनडीटीवी का मैनेजमेंट, इवन एनडीटीवी के ऑनर भी इस बात नहीं चाहते हैं कि उसकी ऑनरशिप चेंज हो, अदानी ग्रुप के पास जाए, क्योंकि उनको डाउट है कहीं ना कहीं उनकी इंडिपेंडेंस और जनरल कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएगा। अब जो ये प्रणव राय और राधिका राय और मैनेजमेंट उसका बोल रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्या सच्ची में धोखा हुआ है? क्योंकि 10 साल पहले जो उन्होंने लोन लिया था बीपीसीएल से, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ही यही थी कि 10 साल बाद इनकेस अगर आप लोन पे नहीं कर पाते हो तो आपकी कंपनी एक्वायर करी जा सकती है। कंपनी का 99% हम एक्वायर कर सकते हैं। वही हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है उनको नहीं पता होगा। शायद वो केवल मीडिया को दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो सेबी से कंसल्ट लेने वाली बात है वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि सेबी ने प्रणव राय और राधिका राय की कंपनी के ऊपर रोक लगा रखी थी कि वो अपना शेयर नहीं बेच सकते हैं। अदानी ग्रुप के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। अब बात यह है कि एनडीटीवी को बचाया कैसे जा सकता है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि प्रणव राय राधिका राय पूरा शेयर खरीद लें और जितना भी लोन लिया था वो वापस कर दें, बट वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर उनके पास इतना पैसा होता तो ये सिचुएशन ही क्यों आई? वो लोन पे नहीं कर पाए इसी वजह से। तो दूसरा ये हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो सब बाकी के शेयर भी खरीद लें जो अदानी ग्रुप के पास जा चुका है। इसकी भी संभावना नहीं होती, क्योंकि इंडिविजुअल के पास इतने पैसे कहाँ ही होते हैं। वो तो खुद ही छोटे छोटे शेयर खरीदता है।
तीसरा एक टर्म आता है एक्विजिशन के केस में, जिसे व्हाइट नाइट बोलते हैं। मतलब एक बड़ा सा राजकुमार आएगा जिसका बहुत ज़्यादा पैसा होगा, अदानी से भी ज़्यादा, और ये इसकी बोली उससे भी ज़्यादा लगा देगा, उससे भी ज़्यादा दाम पे ये पे कंपनी खरीद लेगा, ताकि एनडीटीवी को अदानी ग्रुप के पास जाने से रोका जा सके। जैसे होता है ना पुराने ज़माने में कि एक राजकुमार आएगा, वो राजकुमारी को उठा के लेके चला जाएगा, उसको बचा ले जाएगा गुंडों के बीच में से। कुछ कुछ इसी तरीके का ये भी है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कैसा लगा? कोई जानकारी मिली? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को प्रकट करिए।